गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मीनाक्षी आज की जो वीडियो है वो अपनी इनर वर्क के एक्सपीरियंस से आपके लिए बना रही हूँ। और इस वक्त दुबई में 11:30 बज रहे हैं, लेकिन मुझे एक इंट्यूशन आ रही थी। उस इंट्यूशन के बेसिस पर मैं ये वीडियो इसी वक्त बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त जो फीलिंग आ रही है तो उसके लिए मैं मॉर्निंग तक वेट नहीं कर सकती। और ये जो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये इसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स जो है अपनी मेंटोर शिवानी दीदी को करना चाहती हूँ, डिवाइन को थैंक यू करना चाहती हूँ, और यूनिवर्स को थैंक यू करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं खुद को भी थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इनर वर्क कर पा रही हूँ, मेरी सोल मेरा साथ दे रही है, तो मैं खुद को भी थैंक्स करना चाह रही हूँ। और जो मेरे इंट्यूशंस के जो एक्सपीरियंस, मैंने इनर वर्क के एक्सपीरियंस से जो मेरे को इंट्यूशन हो रही है वो सारे मैंने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि जो हमारी मेंटोर शिवानी दीदी हैं उनकी गाइडेंस पे वो कहती हैं कि आप लिखो, जितना आप लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जो फीलिंग्स, जो वर्ड्स उस टाइम आपको फील हो रहे होते हैं, तो जब तक वो हम लिखते नहीं हैं तो वो चीज़ हमें याद नहीं रह पाती। तो अभी इनर वर्क से हमारी सोल को हम कितना पावरफुल बना देते हैं, ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हमारी जो जर्नी है, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हम ही शेयर करते हैं कि कुछ लोगों की जर्नी कार्मिक जर्नी होती है, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और जैसे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमारी सोल का पर्पस क्या है, हमने क्यों इस लाइफ में जन्म लिया है, तो ये ज्ञान हमारे अंदर इनर वर्क के एक्सपीरियंस से जागृत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी सोल अवेकन हो रही होती है, तो हमारे अंदर एक इनर विजडम, जो दीदी बोलती हैं इनर विजडम, या हमारी जो इनर नॉलेज है वो अंदर से हमारे निकलने लगती है। आप हर वक्त आनंद में जीना सीख जाते हो, ठीक है, जिसमें आपकी सोल हर परिस्थिति में पूर्ण रूप से शांत यानी पीसफुल होती है, स्थिर होती है, स्टेबल होती है, फुल ऑफ लव में होती है। अनकंडीशनल लव अंदर से बहता है, वो स्थिर, स्टेबल और फुल ऑफ लव और हैप्पीनेस में होती है। कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, फिर हम उसको चैलेंज नहीं समझते, हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ समझते हैं। जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन, जिसको लोग मुश्किल सिचुएशन कहते हैं, जिसको लोग चैलेंज बोलते हैं, वो हमें चैलेंज नहीं लगता, अपॉर्चुनिटी लगता है। किस तरीके से, उसी तरह से जैसे एक योद्धा को, जब पुराना टाइम था जिसमें राजा महाराजा होते थे, तो एक योद्धा को जब किसी युद्ध को लड़ने जाना होता था तो वो उसको चुनौती नहीं समझता था, वो उसको एक अवसर समझता था, अपॉर्चुनिटी, कि मुझे मेरी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिला, एक अवसर मिला। तो उसी तरीके से जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम इतने कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं कि जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं, वो हमें चैलेंज नहीं लगते, वो हमें पेनफुल सिचुएशन नहीं लगती। मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं, हम खुश रहते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं अपने। जो मैंने आपको बताया कि सुकून महसूस होता है आपको, हर वक्त शांति में रहते हो, प्रेम में रहते हो, ठीक है। दूसरा, ये सब आज मैं फील जो कर सकती हूँ, और मुझे ये सब सिखाने वाली जो है वो मेरी गुरु शिवानी दीदी है। मैं हमेशा जब भी अपनी मम्मी से और अपनी बेटी से, मैं 2 ही जनों से बातें करती हूँ फ़ोन पे। एक मेरी बेटी इंडिया में रह रही है, मेरी मदर भी इंडिया में है, तो मैं दोनों से जब भी बातें करती हूँ तो मैं हमेशा अपनी शिवानी दीदी के एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनकी वीडियोस के बारे में बताती हूँ, इनर वर्क के बारे में बताती हूँ। अभी ईद के हॉलीडेज़ हैं हमारे यहाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं जो दुबई में, तो वो ईद पे मुझे इनवाइट भी कर रहे हैं, करा भी है, लेकिन मैं नहीं जा रही किसी के यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेरे अपने घर पे भी कहती हूँ कि दीदी कहती हैं कि जब आप इनर वर्क करते हो
तो आप अंदर से प्योर होना शुरू हो जाते हो। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो हाई वाइब्रेशन में जाती हैं, तो उस वक्त जितना आप अपने आप को संभाल के रखते हो ना, उतना आप खुश रहते हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि फिर हमें अंदर से कंप्लीटनेस, हैप्पीनेस महसूस होती है जब हमें टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है। जैसे मुझे संडे को छुट्टी अगर होती है, या मेरी ये जो 4 दिन की हॉलीडेज़ हैं, तो ये मुझे एक अच्छा मौका लगता है कि जितना ज़्यादा हो सकेगा इनर वर्क करूँगी, अपने साथ टाइम बिताऊँगी, अपने ऊपर टाइम दूँगी, तो वो हमें एक खुशी महसूस होती है, सुकून होता है। दूसरा चीज़ ये है कि जब हमें नॉलेज नहीं होती, हम अवेकन नहीं होते और हम इनर वर्क नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त हम रिश्तों में अपनी लाइफ ढूंढते हैं। जैसे भाई बहन में, दोस्तों में, हस्बैंड में, वाइफ में, बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में, ठीक है, बच्चों में। हम सोचते हैं कि इनमें हमारी लाइफ है, उनके अंदर हम अपनी लाइफ ढूंढते हैं, उनके अंदर हम अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं, उनके अंदर हम अपने क्या कहते हैं जो डिमांड्स है वो ढूंढते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया, वो मेरे लिए नहीं कर रहा, मैंने उसे टाइम दिया, वो मुझे नहीं दे रहा, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो ना, तो इनर वर्क आपको आपके अंदर कंप्लीट करना सिखा देता है। आप अपने अंदर कंप्लीट हो जाते हो, फिर आपको बाहर 3D की ज़रूरत ही नहीं होती। ना आपके अंदर क्रेविंग होती किसी के साथ टाइम बिताने की, ना आप किसी वेटिंग एनर्जी में होते, ना आप किसी एक्सपेक्टेशंस में होते, ठीक है, ना आप डिज़ायर्स में होते। इन चीज़ों में जो 3D की जो चीज़ें होती है ना, ये डिज़ायर, एक डिज़ायर पूरी हुई तो दूसरी जागृत हो गई, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, रिश्तों में लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर होती है, रिश्तों को लेकर जो हमारे अंदर नीड्स होती हैं, हम इनकम्प्लीट महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी डिमांड्स होती है, हमारे को रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की आदत होती है। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। कंट्रोल करना ये भी होता है कि जब हम किसी पे ओवर लव देने लगते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेम चीज़ हमें लौटाए, तो ये भी एक कंट्रोलिंग नेचर होती है। हम अपने बच्चों के लिए ओवर पजेसिव, अपनी फैमिली के लिए ओवर पजेसिव होते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए ओवर पजेसिवनेस होती है। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो ना, तो आप कंप्लीट होते हो। आप अपनी एनर्जी में इतने फुलफिल होते हो कि आप बाहर की कोई भी एनर्जीज़ को डिमांड ही नहीं करते। उल्टा आप हर सोल को फ्री छोड़ देते हो, किसी को कंट्रोल नहीं करते आप। अगर आप किसी को प्यार देते हो तो अनकंडीशनल लव होता है वो, आप उसे कंट्रोल नहीं करते, आप उससे वापस वही चीज़ की डिमांड नहीं करते थे कि भूल जाते हो। दूसरा, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो भी एक आपके अनकंडीशनल लव का, या आपकी एक सोल की अंदर से एक जो सोल की अवेयरनेस होती है, वो दूसरे को अवेयरनेस में आप हेल्प करते हो और वो भी करके छोड़ देते हो। तो आपको ब्रह्मांड ने अपने अंदर एक कंप्लीट बनाया है। लेकिन कब? जब आप इनर वर्क करते हो और अपने अंदर उतरते हो, और अपने अंदर उतरकर अपने अंदर काम करके अपनी आत्मा को संपूर्ण बनाते हो, अपने अंदर शिव शक्ति को बैलेंस कर लेते हो, तो आप अंदर कंप्लीट हो जाते हो, एक हैप्पीनेस में रहते हो। जो चैलेंज हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ लगते हैं, जो आपके रिश्ते हैं उनको आप प्यार देते हो, लेकिन आप बंधना नहीं चाहते। जब आप खुद ही नहीं बंधना चाहते तो आप किसी को भी नहीं बांधते। फिर आप अपने दोस्त को भी नहीं बांधते, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, किसी को नहीं। आप ये सोचते हो कि ये सोल है, ये एक फ्री सोल है, इसकी अपनी एक खुद की जर्नी है, इसको उसकी जर्नी में जीने दो और मुझे मेरी जर्नी में जीने दो। आपको अपने साथ इतना आनंद आने लगता है। तो मैं अपनी शिवानी दीदी को जितना हो सकता है उतना थैंक्स कर रही हूँ, क्योंकि उनके इनर वर्क से मैं आज इस वाली फीलिंग्स में हमेशा रहती हूँ, महसूस करती हूँ। हमें फिर किसी चीज़ में बाहर नज़र नहीं आती, चीज़ जो खुशियाँ हैं वो अपने अंदर नज़र आती हैं, क्योंकि आपके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड मौजूद है, आपके अंदर संपूर्ण प्रेम मौजूद है। आप किसी के प्रेम के मोहताज नहीं हो।
आपके अंदर संपूर्ण ज्ञान मौजूद है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने गुरु की आज्ञा मानने की ज़रूरत है और बेफिजूल में गुरु को परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपको अपने एक एक मोमेंट को फील करना, अपने एक एक मोमेंट को समझने की ज़रूरत महसूस होती है। थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।